Hi guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन शेड्यूल होने वाला है जल्दी, इसकी डेट्स भी जल्दी आउट होंगी और अब आफ्टर 3 ईयर एलिजिबिलिटी रूल इसकी इंपॉर्टेंस तो आई थिंक सारे कैंडिडेट्स को पता ही है. ऑल्दो ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है बट नए क्रिमिनल लॉज के इंट्रोडक्शन के साथ में अब थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि हमें कैसे क्रिमिनल लॉज की पढ़ाई करनी है इफ़ यू आर विलिंग टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. राइट, तो इस स्पेसिफिक वीडियो में आई विल बी लेटिंग यू नो हाउ टू प्लान योर स्टडी फॉर क्रिमिनल लॉज इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. क्योंकि एनीवे कोई भी नहीं चाहेगा एक साल और इंतजार करना टू बिकम एलिजिबल टू अपीयर इन जुडिशरी एग्जामिनेशंस और गो एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स. राइट, सो लेट मी टेल यू हाउ टू कवर इट. पहले पेपर पैटर्न के लिए थोड़ा सा बात करें. ठीक है, तो 100 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के अंदर. ठीक है, और उसमें आपके आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस दैट मींस बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए तीनों के इन एंड अराउंड आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ ले स्पेसिफिकली कि कहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में. तो यदि मैं बीएनएस या फिर आईपीसी की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो जो मेरा मेजर फोकस एरियाज है जहाँ से आपसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है, पहले तो 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अराउंड 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. और हाँ, इस एग्जामिनेशन में बीएनएस से क्वेश्चंस भी आएंगे. बीएनएस से इनफैक्ट ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आईपीसी से भी क्वेश्चंस आते हैं. राइट, तो बेसिक सबसे मेजर जो टॉपिक्स हैं वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम हो गए, कॉमन इंटेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ हो गया. अब तो हमारे पास बीएनएस में सेपरेट चैप्टर है सेक्सुअल ऑफेंसेस का एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड का, उसके अराउंड क्वेश्चन आता है. प्रॉपर्टी में जो मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो अराउंड क्रिमिनल ट्रेसपास आता है या फिर थेफ्ट हो गया. नए ऑफेंसेस जो इंट्रोड्यूस हुए हैं लाइक स्नैचिंग, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. टेररिस्ट अटैक वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, फिर वो पिटी क्राइम्स हो गए, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का कॉन्सेप्ट हो गया, उसके इन एंड अराउंड क्वेश्चन आता है. डिफेमेशन पे हर साल एक या दो क्वेश्चन फंसता ही है पेपर के अंदर. तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बीएनएस में क्या नए चेंजेस आए हैं, आईपीसी में क्या रिमूव किया गया था, ये सब भी बहुत डिटेल में लर्न होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें तो एग्जाम में एनीवे पूछी जाएंगी ही जाएंगी आपसे. राइट, मतलब वो कंपैरेटिव वाले जो क्वेश्चंस हैं बिटवीन आईपीसी एंड बीएनएस वो तो बनते ही बनते हैं फॉर श्योर एग्जामिनेशन में. तो फिर आपको डेफिनेटली वो भी डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है. उसके बाद यदि हम बात करें सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, बीएनएसएस की, तो अराउंड 10 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके बनते हैं. ठीक है, ये मेजर की एरियाज है जहाँ से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं. क्या स्ट्रक्चर है, पावर्स हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के, अरेस्ट प्रोसीजर क्या है, मेंटेनेंस के प्रोविजंस क्या हैं. ठीक है, ट्रायल प्रोसेस के प्रोविजंस, डायरेक्टली प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है इस एरिया से. यूजुअली दूसरी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अंडर बीएनएसएस ये एरिया ऐसा होता है जिसको हम स्किप कर देते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जुडिशरी में तो उनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बट इफ वी टॉक अबाउट क्लैट पीजी, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, तो बीएनएसएस के ट्रायल वाले सेक्शन से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आता है. लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे एआईबी का ना, तो ये वो एरिया है जहां से डायरेक्टली प्रोविजन बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है. डिस्चार्ज कब होता है, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. फिर ट्रायल प्रोसेस पे क्वेश्चंस हो गए, प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर कहाँ अप्लाई करता है कहाँ नहीं करता है. सीआरपीसी से जब बीएनएसएस हुआ है तो क्या नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्या नए प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्या नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये सब भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अपील, रेफरेंस एंड रिविजन्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में. तो एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट को थरली कवर करना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन, एनी दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट. जुवेनाइल जस्टिस पे क्वेश्चंस आते हैं. जेजे एक्ट में नया प्रोविजन, जेजे एक्ट 2015 है, उसमें जो नया डिवीजन हुआ है हीनियस क्राइम और उन क्राइम्स के बीच में, वो आपको पता होना चाहिए. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से एक या दो क्वेश्चंस डायरेक्टली आते ही आते हैं, प्लस इसके जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में और अब बीएनएसएस में वो आते हैं. कंपैरेटिव चार्ट आपको पता होना चाहिए जो कि आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, वो आपको लर्न करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, क्या पुरानी हैं.
ठीक है. देन कमिंग टू द थर्ड मेजर लॉ अंडर क्रिमिनल लॉज एवरीबडी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए. यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये मेजर की एरियाज है जहां से क्वेश्चंस आते हैं. रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, एडमिशंस और कन्फेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ओरल डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी सेकेंडरी. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर प्राइमरी एविडेंसेस, सेकेंडरी एविडेंसेस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं. बर्डन ऑफ प्रूफ के सारे प्रोविजंस पे बनते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ इस पे बनते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हो गया, उस पे बनता है. ठीक है, कौन एलिजिबल है, कौन कॉम्पिटेंट है टू बिकम अ विटनेस, कौन नहीं है, इस पे बनता है. एस्टॉपल पे 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है. प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की एरियाज है एविडेंस और बीएसए में जिन पे बेस्ड आपसे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता ही है, जो आपको थरली कवर करना चाहिए एग्जाम से पहले. राइट. देन अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. फर्स्ट स्टेप, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई. अब हमें आगे क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न को समझो. 3 या 30 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है. 100 क्वेश्चंस के लिए आपको मिनिमम 40 स्कोर करना है. आप चाहो तो आप 20 क्वेश्चन सिर्फ क्रिमिनल लॉ से भी करेक्ट करके स्कोर कर सकते हो, और इसके आंसर्स को बेयर एक्ट में ढूंढना बहुत आसान है यदि आपने थोड़ा सा खुद को अकोमोडेट कर लिया है विद द न्यू एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज बोथ एवरीबडी. राइट. तो ये वो एरिया है जहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर. देन नेक्स्ट इज स्टडी बेयर एक्ट थरली. आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस का भी पढ़ो, साथ में कंपैरेटिवली बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का भी कवर करो. मेरा सजेशन तो होगा कि टॉपिक को आप नए बेयर एक्ट से पढ़ो, साथ में ओल्ड रेलेवेंट पढ़ते जाओ. हाईलाइट करो की सेक्शंस, जो बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं उनको हाईलाइट करो, बहुत जरूरी है. कंसाइज नोट्स बनाओ फॉर क्विक रिविजन्स. फोकस करो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पे, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैट्यूट पे कि कैसा कॉन्सेप्ट है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है. देन लैंडमार्क जजमेंट पे फोकस करो. ये आपको ओपन बुक में बेयर एक्ट में नहीं मिलने वाला है गाइस, तो आपको इसको पहले फोकस करने की जरूरत है. सिग्निफिकेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स देखो, हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखो, पुराने पीवाईपी पेपर्स में जजमेंट्स देखो क्या पूछे गए हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है, कौन से सेक्शन से कनेक्टेड है. ठीक है. फिर पीवाईपी सॉल्व करो, ये तो बहुत जरूरी है. मॉक प्लस पीवाईपी टाइम बाउंड फॉर्मेट में सॉल्व करना इज द की टू क्रैक एआईबी एवरीबडी. ठीक है. सो स्ट्रेट अवे यू हैव टू सॉल्व देम एनी हाउ एनी डे. दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये आपको हेल्प करता है पेपर को अंडरस्टैंड करने में, खुद को उससे फैमिलाइज करने में, और साथ में फिर आप बहुत आराम से कैसे ओपन बुक में हमें उसके आंसर्स ढूंढने, ये भी आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो. So this is how you have to focus and prepare criminal laws for All India Bar Examination. Some general tips and tricks. ग्रुप स्टडीज करो. ये ऐसा पेपर है जिसमें आपको आंसर्स ढूंढने के लिए एक दूसरे से टेक्निक्स पता हो सकती हैं. पीरियोडिकल रिविजन्स करना टॉपिक के बहुत ज़रूरी है. एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल बनाओ जहाँ पे आप सारे नए क्रिमिनल लॉज को गो थ्रू करोगे बिफोर पेपर. This is very very important everyone. Then at the end of the day full length mock test. This is the key to success everybody. यदि नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर कोर्सेज. एंड इफ यू वांट टू अवेल आवर कोर्सेज एंड सब्सक्राइब टू आवर कोर्सेज एवरीबडी, यू कैन यूज LEAC YT code and get a flat 10% off on all the LEAC courses everyone. एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, फुल लेंथ मॉक मिलेगा, साथ में आप सारी क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है स्टडी मटेरियल. कहीं भी कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है. राइट. सो यू विल गेट एवरीथिंग योर एट LEAC everyone. That's it for this specific video. We come live 3 days a week, Monday, Wednesday and Friday. You can attend our live classes for free, live demo classes, and get real time experience with the faculties कि वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे preparation करवाते हैं. That's it for this specific video everyone. Till then, all the best and take care, and do not forget to subscribe us on YouTube, Instagram and Telegram, and do like this video. All the best and take care everybody.